दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा के अंदर वैकेंसी निकली हुई है जीडीएस की, और ये जो पोस्ट है पूरे भारत में निकली हुई है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं पूरे भारत में तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी एज 18 से 40 साल एज होनी चाहिए और आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको ये फॉर्म कुछ इस स्टेप से भरना है। देखिए सारे कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट मोबाइल पर नंबर पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। ऐसे ही ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जब आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही वेरीफाई हो जाएंगे, वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इस तरीके के कॉलम्स ओपन हो जाएंगे जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम ईमेल आईडी को वेरीफाई यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे पास जो ओटीपी आया है ईमेल आईडी पर उसको हमें यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद इसको वेरीफाई करने के बाद आपको अपना नाम डालना है। ध्यान रखिए जो डिटेल आप डालेंगे वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर डालनी है। आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में डिटेल कोई और है तो आप आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म को मत भरिए, आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म को भरना है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ से आपने जिस ईयर में आपने 10वीं पास की है आपको वो ईयर यहाँ पर डाल देना है। तो सभी स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ, फॉर्म को भर के नहीं दिखा रहे हैं। एक्चुअली किसी डेटा किसी का ना लीक हो इस वजह से मैं वो उसको हाइड कर देंगे। और हमने यहाँ से भर लिया है। भरने के बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं। तो वहाँ तक की डिटेल आपको भर लेनी है। भरने के बाद आपके सामने कुछ सेकंड रो में कुछ इस तरीके का डिटेल ओपन होगी जहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम आधार नंबर डाल देना है, जो कि आधार नंबर आपके आधार कार्ड पर लिखा होता है 12 डिजिट का आधार नंबर आप डाल दीजिए। अगर आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप का यस कर सकते हैं। अगर आपको डिसेबिलिटी किसी तरह की नहीं है तो इसको नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए और है लैंग्वेज स्टडीज़ इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपने 10वीं क्लास में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है। अगर आपने इंग्लिश हिंदी पढ़ी हुई है तो आप इंग्लिश और हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसके अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है, गुजराती, पंजाबी या कोई और थर्ड लैंग्वेज, तो आप वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेदर एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, करंट की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही यहाँ पर लगा लेनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिखा के दिखा देता हूँ। और हमने यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा दी है और सिग्नेचर लगा दिया है। सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिए उससे पहले आपको अपनी डिटेल सारी चेक कर लेनी है कि आपने जो डिटेल भरी हुई है वो सारी ठीक है या नहीं। ठीक है, तो यह वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे और आपका फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो नंबर है इसको आप लिख लीजिए। वैसे तो मैसेज में आ जाएगा, लेकिन कभी कभी सर्वर डाउन की वजह से मैसेज नहीं आता है, तो आप इसको लिख लीजिए, कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई। कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्कल पूछेगा कि आपको ये फॉर्म कहाँ से भरना है। देखिए बहुत से लोग इसमें भर रहे हैं जहाँ जहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से वैकेंसी भर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली ही भरना है। आप दिल्ली में रहते हैं तो एमपी भी भर सकते हैं, और आप यूपी भी भर सकते हैं, आप राजस्थान भी भर सकते हैं, आप हरियाणा भी भर सकते हैं। ये वो आपकी खुद की चॉइस रहेगी कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है। ध्यान रखिए जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट में होगी जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से फॉर्म भर के दिखा रहे हैं आपको मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद नेक्स्ट वाली रो में देखिए आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे जहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पर है। करंट में आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का आप एड्रेस डालेंगे। अगर आपके पास 2 एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप दोनों एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एड्रेस है तो एक ही जगह का, तो हम दोनों ही कॉलम में एक ही एड्रेस यहाँ पर भरेंगे। और दूसरे वाले कॉलम में जहाँ लिखा है परमानेंट एड्रेस वहाँ पर सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे। तो आपका जो भी अगर एड्रेस हो तो आप भी यहाँ पर अपना एड्रेस डाल रखें। ध्यान रखिए स्ट्रीट नंबर अलग डालना है, हाउस नंबर अलग डालना है, एरिया अलग डालना है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पंचायत, अपना जो भी यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपके एड्रेस होते हैं, उस तरीके से एड्रेस को बहुत ही क्लियरली डाल देना है, क्योंकि आपका जो लेटर आएगा वो आप ही के पास बाय पोस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आपने जो 10th की है वो कौन से बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए बोर्ड आ रहे हैं, अगर आपका CBSE से तो आप CBSE कर सकते हैं, अगर आपने NIOS से किया है तो NIOS सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बोर्ड इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें लिखा हुआ है कि 1975 के बाद के जितने भी लोग हैं, जो भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहाँ से आपने किया हुआ हो, किसी भी बोर्ड से किया हो, तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ उस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट्स के नंबर डाल देने हैं। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश के नंबर यहाँ पर आपको डाल देने हैं। उसके बाद सेकंड रो में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी डालना चाहो हिंदी डाल सकते हैं। अदर कोई लैंग्वेज आपके पास है या फिर अदर कोई सब्जेक्ट है हिंदी के अलावा तो आप वहाँ पर उसका नंबर भी डाल सकते हैं। हाईएस्ट आपके पास अगर कोई हाईएस्ट नंबर हो तो आप हाईएस्ट नंबर वाला भी कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर आपके हों, कोशिश कीजिए आप वही नंबर इसके अंदर डालने की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पर। तो आई होप सो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है यहाँ तक फॉर्म भरने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम इसी तरीके की वीडियो कंटिन्यू अपने चैनल पर डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जाना है स्टेप डिवीज़न में। जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया था, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया था, तो मध्य प्रदेश की कौन सी डिवीज़न में आपको फॉर्म को भरना है तो आप यहाँ से डिवीज़न अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको डिवीज़न चाहिए, चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो भिंड हो, चाहे वो ग्वालियर हो, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उस ऑप्शन में आपको क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहले कोई ना कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ग्वालियर। आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको सेलेक्ट करना हो। तो एक कोई सा भी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ कॉलम ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको प्रेफरेंस मांगेगा कि आपको इस जगह पर कौन सी प्रेफरेंस डालनी है। देखिए सामने आपके सामने कॉलम ओपन हो चुके हैं। आपको यहाँ प्रेफरेंस में नंबर डालने हैं कि आपको फर्स्ट में कौन सा प्रेफरेंस चाहिए, कौन सी जगह चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप वहाँ के एरिया के बारे में जानते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वही वहाँ पर नंबरिंग आप डाल देंगे। जैसे 1 2 3 4, मतलब पहले प्रेफरेंस आपको ग्वालियर चाहिए या फिर दूसरे नंबर पर आपको जो भी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको 10 डब्बे 10 कॉलम खुले हुए हैं तो उस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपको अलग अलग डाल देना है। प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सर्कल तो आपका ऑलरेडी डला हुआ है यहाँ पर मध्य प्रदेश, और आपका जो डिवीज़न है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फॉर्म में और ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सारा फॉर्म है कंप्लीट। मैंने फॉर्म यहाँ पर आपको बता दिया। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो फॉर्म से रिलेटेड तो आपको यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं, और OBC कैटेगरी से मेल हैं तो आपके लिए यहाँ पर फीस है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर गर्ल्स हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं होगी। तो एक बार हम यहाँ पर पेमेंट भी कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं कि UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के आप थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे ईजिली जो प्रोसेस है वो है UPI। मोस्टली UPI या से स्कैन करके आप आराम से इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो इस पेमेंट को कंप्लीट करके भी हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं, और इस वाले बार कोड को हम स्कैन करेंगे तो पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कंप्लीट पूरी प्रॉपर हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद ये सर्वर थोड़ा अगर स्लो चलता है तो आप रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म हो चुका है कंप्लीट। इसका प्रिंट आउट आप अपने पास संभाल के रख लीजिए, और जब भी कट ऑफ आएगी तो हम अपने चैनल पर यहाँ पर डाल देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी वीडियो आएगी तो आपको वो पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।